श्री श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 39 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। कुछ लाइटों की आवश्यकता नहीं है, 4 लाइटें पीछे जरूरत है। हरे कृष्ण। स एष आद्य पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मान्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च स वे एषा वही आद्य आदि भगवान पुरुषः महाविष्णु अवतार गोविंद श्री कृष्ण के पूर्णांश कल्पे कल्पे प्रत्येक कल्प में सृजति सृजन करते हैं अजह अजन्मा आत्मा स्वयं आत्मनि स्वयं में आत्मना स्वयं से आत्मानम स्वयं को स वे संयच्छति लीन कर लेता है पाति पालन करते हैं च भी। अनुवाद। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने आप में समाहित कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डकुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरणाय विघ्नविनाशन् अनायासोय निजवांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल हमने जो श्लोक पढ़ा था, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतार कर्माणि, क्या श्लोक का अर्थ था? यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ही अस्मत् आदयः, कि हम सिर्फ अवतारों के क्रियाकलापों का गायन ही कर पाते हैं। हम खाली इतना ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यस्य अवतार, यस्य मतलब जिनके अवतार, यस्य मतलब जिनके, और अवतार मतलब अवतार। तो यस्य क्या हो गया? अवतारी हो गया। कौन हो गया? अवतारी, जिनसे क्या निकलते हैं? अवतार। तो यस्य कौन हो गए? श्री कृष्ण। समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस किसकी है? यस्य की। यस्य अवतार। जैसे मान लीजिए कि अगर मुकेश जी बैठे हैं यहाँ पे, इनके कोई भाई आते हैं कहीं से, तो हम किसको जानते हैं? इनको जानते हैं, इनके भाई को जानते हैं। पहली बार इनके भाई अगर भागवतम क्लास में आएंगे तो हम इनको जानते हैं। तो हम क्या पहचान करेंगे? मुकेश जी के भाई आए हैं। तो इसमें ख्याति किसकी हो रही है? मुकेश जी की हो रही है। तो यस्यावतार मतलब, यस्य मतलब उनके, तो किनकी ख्याति हो रही है? कृष्ण की। यस्यावतार कर्माणि, उन अवतारों के क्रियाकलाप की महिमा का हम खाली गायन ही कर पाते हैं। और दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं? न यम विदंती तत्वेन, हम नहीं जानते हो कौन है।
हमें नहीं पता वो कौन है। ना यम विदंती तत्वेन, तत्व से हम नहीं समझ सकते वो कौन व्यक्ति है, हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम उनके क्रियाकलापों का गायन जरूर करते हैं, महिमा का। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमः नमस्कार करते हैं। बच्चा, ठीक है। तो ये श्लोक था आज का श्लोक, और आज से लेके 46 श्लोकों तक भगवान महाविष्णु का वर्णन किया जाएगा। किनका? क्योंकि पिछले श्लोक में क्या लिखा था कि हम उन अवतारों के क्रियाकालों का कलापों का गायन कर पाते हैं सिर्फ, तो उन अवतारों के क्रियाओं का संक्षेप में वर्णन है। समझ रहे हैं? उन अवतारों का जिसका चर्चा पिछले श्लोक में हुआ था, उनकी क्रियाकलापों का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है आज के श्लोक में, है ना। और आने वाले श्लोकों में भी महाविष्णु के बारे में चर्चा होगी, है ना। उनके अवतार मतलब भगवान के अनेक अवतार हैं। कितने प्रकार के अवतार हैं भगवान के? दीपिका माता जी, आप बता पाएंगे कितने प्रकार के अवतार हैं भगवान के? सर्वादी माता जी? हाँ, असंख्य अवतार हैं, लेकिन उनमें कुछ कैटेगरीज हैं कितनी? छः। छः कैटेगरी है ना। पुरुष अवतार हैं, युग अवतार हैं, लीला अवतार हैं, गुण अवतार है, मनवंतर अवतार है, शक्तियावेश अवतार है। ये छह कैटेगरी में अनंत अवतार अनेक हैं इसमें। तो कहा गया है कि जैसे नदियों की लहरें आती रहती, समुद्र की लहरें आती जाती, वैसे भगवान के अवतार है, गिने नहीं जा सकते, लेकिन आते इन छह कैटेगरी में हैं। मनुष्य समाज में भी भगवान अवतीर्ण होते हैं, ऋषियों के बीच में, देवताओं के बीच में, पक्षियों के बीच में, पशुओं के बीच में, हर एक लोगों के कल्याण के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो अब उन अवतारों में पुरुष अवतार के क्रियाओं का संक्षेप में वर्णन है, ठीक है। तो आज का श्लोक हम देखते हैं। स एष आद्य, स एष वो ही, स एष मतलब वो ही जिसकी चर्चा हम पिछले श्लोक में किए थे। आद्य मतलब आदि, आदि मतलब उनसे परे, उनके परे और कुछ नहीं है। आदि मतलब आदि भगवान श्री कृष्ण, है ना। वे ही आदि भगवान श्री कृष्ण पुरुष, पुरुष मतलब महाविष्णु के अवतार के विस्तार में। वो आदि भगवान किसका अवतार लेते हैं? महाविष्णु के अवतार के विस्तार में। इसलिए आद्य है और पुरुष है, समझ रहे हैं। आद्य कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। और पुरुष कौन हो गए? महाविष्णु। तो वही आदि भगवान कृष्ण महापुरुष महाविष्णु के अवतार में विस्तार करके क्या करते हैं? कल्पे कल्पे, कल्प का अर्थ साधारणतया ब्रह्मा जी का एक दिन लिया जाता है, लेकिन इसमें कल्प का अर्थ बता रहे हैं ब्रह्मा जी की पूरी आयु, परम आयु। तो कल्पे कल्पे सृजति, ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने के बाद वापिस सृजन होता है। सृजति अज, सृजति मतलब इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। सृजति का मतलब क्या हो गया? व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, आध्यात्मिक जगत की नहीं। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि क्यों नहीं करते हैं रामतीर्थ जी? आध्यात्मिक जगत की सृष्टि भगवान क्यों नहीं करते हैं? पहले से ही है। बहुत अच्छा, आप झपकी में भी जवाब दे गए। मैंने सोचा आप झपकी में इसलिए जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कॉन्शियस हैं, कृष्णा कॉन्शियस। तो भगवान महाविष्णु के विस्तार में ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने के बाद सृजति इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन यद्यपि वो खुद अजन्मा है। अज क्या है? अजन्मा है, अज। अब देखिए चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी लाइन में। आत्मा, आत्मनि, आत्मना, आत्मानम, ये चार शब्द का अर्थ बहुत ही अद्भुत है। तो कह रहे हैं
किनके सहयोग से सृष्टि करते हैं? तो कह रहे नहीं, स्वयं करते हैं। तो पहला शब्द है आत्मा। आत्मा मतलब सृष्टि स्वयं करते हैं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए उन्हें, स्वयं सृष्टि करते हैं। अच्छा, कहाँ करते हैं? तो कह रहे आत्मनि, अपने आप में करते हैं। कहाँ करते हैं? स्वयं में कर रहे हैं, स्वयं सृष्टि करते हैं। कोई जगह तो होगी, कहाँ बना रहे हैं भाई? कहाँ है आपकी फैक्ट्री, वर्क प्लेस, वर्क फ्रॉम होम कहाँ है? कहाँ बना रहे हैं? तो कह रहे हैं अपने आप में, स्वयं में, आत्मनि। अच्छा भाई, क्या क्या साधन से बना रहे हैं, क्या क्या वस्तुओं से, क्या क्या चीजों से बना रहे हैं? तो कह रहे हैं स्वयं से ही बनाते हैं, स्वयं ही वस्तु है, स्वयं बना रहे हैं, स्वयं के अंदर ही बना रहे हैं, स्वयं ही वस्तु है। तो किसको बना रहे हैं? स्वयं को ही बना रहे हैं। कितना अद्भुत अर्थ है, समझ रहे हैं? स्वयं सृष्टि करते हैं, स्वयं के अंदर ही सृष्टि करते हैं, वस्तुएं भी स्वयं स्वयं से ही सृष्टि करते हैं और स्वयं को ही सृष्ट करते हैं। ये कैसे संभव है? है? लग नहीं रहा आपको आश्चर्य? एक ही व्यक्ति सृष्टि कर रहा है, अपने अंदर ही सृष्टि करता है, वस्तुएं अपने से ही सृष्टि करता है, और किसको बना रहा है? अपने को ही बना रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है, स सम्यच्छति पाति च। स मतलब वो ही भगवान, सम्यच्छति, सम्यच्छति मतलब जब प्रलय होता है तब सब कुछ वापस लीन हो जाता है उनके अंदर, और पाति च मतलब वो ही सबका पालन करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चार चीजें हैं ना, ये तीनों में आएंगे। सृष्टि में स्वयं सृष्टि करते हैं, स्वयं के अंदर सृष्टि करते हैं, स्वयं से सृष्टि करते हैं और स्वयं को सृष्ट करते हैं। उसी प्रकार से स्वयं पालन करते हैं, स्वयं के अंदर पालन करते हैं, स्वयं से पालन करते हैं और स्वयं को पालन करते हैं। और उसी प्रकार से स्वयं विनाश करते हैं, अपने अंदर ही सब कुछ ले लेते हैं, और अपने से ही विनाश करते हैं और अपने आप को ही अंदर ले लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या अद्भुत है! ऐसे व्यक्ति की कौन गुणगान नहीं करेगा, बताइए। देखिए, भागवत का एक एक श्लोक अल्टीमेटली भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का गुणगान करना ही सिखाता है, और कुछ नहीं सिखाता है। तो क्या हमें नॉलेज मिल रही है, कितनी अद्भुत नॉलेज मिल रही है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। और वो कौन है? वो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण नहीं है स्वयं, ये कृष्ण के एक अवतार हैं। क्या सिस्टम है? कृष्ण के पहले विस्तार बलराम, बलराम से पहला चतुर्व्यूह निकलता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और यही चारों भगवान राम के चार भाई बनते हैं, भगवान राम, वासुदेव, लक्ष्मण, संकर्षण, भरत, प्रद्युम्न और शत्रुघ्न, अनिरुद्ध। तो जितने भी अवतार निकलते हैं ये चारों चतुर्व्यूह से निकलते हैं। फिर ये चतुर्व्यूह से, संकर्षण से नारायण निकलते हैं, नारायण से द्वितीय संकर्षण। पहला पहला चतुर्व्यूह भगवान के धाम में है, गोलोक में। दूसरा चतुर्व्यूह अलग अलग वैकुंठ लोकों में है, और फिर उससे नारायण प्रकट होते हैं। फिर नारायण से वापस एक और संकर्षण होते हैं, उन संकर्षण से, उन्हें कहते हैं मूल संकर्षण, उनसे महाविष्णु होते हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं, भगवान के अंश के विस्तार के अंश के अंश है महाविष्णु, महाविष्णु की लीलाएं हैं। तो हम समझ सकते हैं भगवान का क्या ऐश्वर्य है। तो श्लोक बहुत अच्छा है। वे ही आदि भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के अवतार में विस्तार करके ब्रह्मा जी के हर एक परम आयु समाप्त होने पे, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं लेकिन खुद सृष्टि करते हैं, अपने आप में ही सृष्टि करते हैं, स्वयं से सृष्टि करते हैं, स्वयं को सृष्ट करते हैं, और इसी प्रकार से पालन भी करते हैं, और सब कुछ विनाश होने के बाद उनके अंदर ही प्रवेश हो जाता है सब कुछ। ये दूसरे पॉइंट 5वें अध्याय का ये जवाब भी है। अगर दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, दूसरा श्लोक देखेंगे, तो उसमें नारद जी प्रश्न पूछते हैं 4-5। तो एक प्रश्न का उत्तर अभी तक दिया नहीं गया था, उसका उत्तर ये है। तो एक बार हम जरा देख लें, अगर हमारे पास बुक है, कि कौन सा श्लोक था, कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न आंसर्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं। देखिए,
यद रूपम यद अधिष्ठानम यथा सृष्टम इदम प्रभो यत संस्तम यत परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। ये श्लोक हमने यहीं पे लिया था। यहाँ पे उस टाइम बाहर बारिश हो रही थी, यहाँ पे टाइलें नहीं लगी थी। पीसीसी वाला श्लोक है ये। तो क्या कह रहे हैं, यत संस्थम मतलब ये जगत कहाँ पे, संस्थम कर बता रहे हैं कहाँ पे प्रतिष्ठित है, ये कहाँ पे रहता है, ये कहाँ पे। देखिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब जब कोई चीज का उपयोग होता है तो अल्टीमेटली वो कहाँ चली जाती है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बर्तन धोते हैं रसोई में, तो बर्तन किससे धोए जाते हैं, पानी से। फिर हम देखते हैं भाई पानी की कहाँ कहाँ जा रहा है, पानी कहीं वेस्ट हो रहा है, कहीं काम में लग रहा है, तो हम देखते हैं भाई यहाँ बगीचे में जा रहा है पानी। कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व हो रही है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये जगत का जब नाश हो जाएगा तो कहाँ जाएगा ये जगत, जगत भी तो कोई जाना चाहिए ना। तो एनर्जी पूरी कंजर्व हो रही है, कहाँ पे जा रही है, भगवान के अंदर ही जा रही है, इसलिए सुरक्षित है वो जगह। हम बोलते हैं ना भाई, आजकल क्या होता है, एसएमसी वाले या कॉरपोरेशन वाले क्या करते हैं, पानी को रिसाइकल करते हैं, पता है ना। ये सब पानी हम जो पी रहे हैं सब गड़बड़ वाला ही है, सब रिसाइकलिंग वाला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो पानी जो वेस्ट होता है उसी पानी को वापस उपयोग में ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न था नारद जी का कि जगत जब वेस्ट हो जाएगा यानी कि सब खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ पे फेंका जाएगा। तो कह रहे हैं उनके अंदर ही रहेगा। यत संस्तम, विनाश होने के बाद ये कहाँ पे लय को प्राप्त करेगा। संस्तम मतलब लय, कहाँ किससे मिलेगा, कहाँ जाएगा। तो कह रहे हैं वो भगवान के अंदर ही जाएगा। तो ये दूसरे श्लोक का हमें उत्तर भी इस 39वें श्लोक में मिल जाता है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। ये जो प्रथम पुरुष भगवान हैं पुरुष अवतार रूप में, ये सृष्टि वगैरह कार्य करते हैं। आत्मा मतलब कर्ता, आत्मनि मतलब अधिकरण, आत्मना मतलब साधन, और आत्मानम मतलब कर्म। क्या कह रहे हैं, आत्मना मतलब कर्ता, किसने सृष्टि करी है, कर्ता कौन है, भगवान। आत्मनि मतलब अधिकरण, अधिकरण मतलब स्थान, कौन से स्थान में करी है, अपने स्वयं में। आत्मना मतलब साधन, किस साधन से करा, भाई साधन क्या है, तो स्वयं ही साधन है। और कर्ता मतलब किसको बनाया है, नहीं, कर्म मतलब क्या किया, किसको बनाया, तो स्वयं को ही बनाया। समझ रहे बात को, स्वयं को बनाने का मतलब क्या हुआ, स्वयं को बनाने का मतलब क्या हुआ वो हम टीका में पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की टीका में पढ़ेंगे। खुद ही बना रहे हैं, खुद ही अंदर ही कर रहे हैं, ये सब क्या है, सिस्टम समझना चाहिए हमें, कैसे हो रहा है ये। खुद ही को बना रहे हैं तो हम कहाँ बन रहे हैं, वो तो खुद ही को बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, खुद से ही बना रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, है ना। तो ये समझना चाहिए। देखिए भागवत ग्रंथ ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा समझेंगे उतना हमारा विजन क्लियर होगा। जब हमारी दृष्टि पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगी तो हम सब कुछ भगवान की शक्ति है यही देखेंगे। अभी हम जो कुछ देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें किसके लिए है, ये मेरे लिए है ना। अगर मेरी 44 नंबर की सीट है S3 कोच में, तो अगर मैं ट्रेन में डब्बे में चढ़ता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 44 नंबर की सीट पे कोई बैठा तो नहीं है, मेरी सीट खाली होनी चाहिए, क्यों, ये मेरे लिए है। तो जब हमारी दृष्टि दूषित होती है तो हम हर चीज़ किसके लिए देखते हैं, हमारे लिए। लेकिन वही दृष्टि जब स्वच्छ हो जाएगी, साफ हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि हर जगह भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं और सब कुछ आध्यात्मिक नजर आएगा। क्या नजर आएगा, सब कुछ आध्यात्मिक नजर आएगा। आध्यात्मिक शक्ति से सब कुछ भरा हुआ है। जब भी मैं प्रवचन देता हूँ, क्लास देता हूँ, तो क्लास देने के बाद इतना रिफ्रेशिंग फील होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना रिफ्रेश है। तो इतना आध्यात्मिक शक्ति जो है वो हमें पूरी तरह से जिसे कहते हैं ना ताज़ा तरोजा, बिल्कुल ताज़ा बना देती है। तो वैसे ही जब व्यक्ति का दर्शन शुद्ध हो जाता है, दृष्टि शुद्ध हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि हर जगह कृष्ण की शक्तियाँ, कृष्ण के दास हर जगह हैं। वो ऐसे ही देखता है, उसकी दृष्टि शुद्ध होनी है। तो हमारा पूरा सिस्टम क्या है, चेतना को
शुद्ध करना, हमारे हृदय को शुद्ध करना। हम जब तक हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को यथारूप नहीं देख पाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, ये दर्पण है, ये हृदय में क्या है, कांच है, हृदय कांच रूपी है, जिसको मार्जन करना चाहिए। कैसे? श्री कृष्ण संकीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात समझनी चाहिए। तो इसलिए भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए नियमित रूप से। भागवतम से प्रेम होना मतलब भगवान से प्रेम होना। भागवतम के लिए हमें इतने लालायित रहना चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ बैठे हैं, कायदे में 45 मिनट तो कम से कम हमें रोज पढ़ना चाहिए। और अगर पूरा हो जाए वापस शुरू कर दीजिए, पूरा हो जाए वापस शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, है ना। कौन सा श्लोक है वो? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो है भागवत क्या है, ये पका हुआ फल है। किसका? हमारे वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। शुक मुखात अमृत द्रव्य शब्द, किसके मुख से निकला है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला, तो अमृत जैसा है। पिबत भागवतम रसम आलयम, और पीते रहो, इसे पीते रहो। रसम आलयम, आलयम मतलब मृत्यु के पश्चात, मोक्ष होने के बाद, मुक्त होने के बाद भी पीते रहो। मुहुर अहो रसिका भुवि भाव, जो रसिक हैं, जो रसों का स्वाद करना जानते हैं, वो भागवत को कभी नहीं छोड़ सकते। तो कृष्ण भक्ति का जो विषय है वो रस है, रस। भागवत रसमय ग्रंथ है, रस प्राप्त होने वाला ग्रंथ है। और हर एक श्लोक में देखिए भगवान का ही गुणगान है और कुछ नहीं है भागवत में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी पहले पुरुष अवतार की लीलाओं को, क्रियाओं को संक्षिप्त में बता रहे हैं। पहला पुरुष अवतार, पहला पुरुष अवतार कौन है? महाविष्णु। तो महाविष्णु के क्रियाकलापों को संक्षेप में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो पुरुष कौन है? आद्य पुरुष है, वो अजन्मा है, वो अपने आप को अपने में ही बनाते हैं। हर एक महाकल्प की शुरुआत में, कल्पे कल्पे, वो खुद बना रहे हैं, खुद ही खुद को बना रहे हैं। ये ब्रह्मांड भी वो खुद ही हैं। ये ब्रह्मांड कौन है? वो खुद ही हैं। समझ रहे हैं? देखिए एक बात समझिए कि भगवान ही ये जगत के रूप में है। कौन है? भगवान ही ये जगत के रूप में स्थित हैं, लेकिन ये जगत भगवान नहीं है। समझ रहे हैं? भगवान किसके रूप में है? ये जगत के रूप में स्वयं भगवान है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। जैसे कि गाय गोबर के रूप में है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। तो ये जो बता रहे हैं आत्मानी आत्मन्य आत्मनम आत्मन, इसका मतलब ये है कि खुद ही भगवान बना रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, मतलब जगत को बना रहे हैं। क्योंकि भगवान की शक्तियां भगवान से अलग नहीं हैं। तो प्रभुपाद की हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह समझेंगे। देखिए क्या सबसे पहली लाइन क्या है, देखिए ये सृष्टि भगवान से अभिन्न है। सबसे पहली लाइन क्या बोली? ये सृष्टि भगवान से अभिन्न। किस बात पे बोल रहे हैं प्रभुपाद? क्योंकि सबसे पहली बात क्या होती कि सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि की रचना करते हैं मतलब ये सृष्टि खुद करते हैं, खुद के अंदर ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सृष्टि जो है भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। फिर भी सृष्टि में नहीं है, सृष्टि से अभिन्न है लेकिन फिर भी सृष्टि में नहीं है। जैसे हमने वही उदाहरण दिया गाय और गोबर का, है ना। सूर्य की किरण में सूर्य है, लेकिन फिर भी सूर्य की किरण सूर्य नहीं है। सूर्य की किरण हमारे कमरे में खिड़की के द्वारा आएगी, हमें अच्छा लगेगा, सूर्य आएगा तो जल जाएगा। इसलिए इस तत्व को कहा जाता है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। सब कुछ एक भी है भगवान से और सब कुछ भगवान से अलग भी है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? कुछ कुछ चीजें समझ जाइए। जैसे हमने कल कहा था कि 4 चीजें हैं, अगर हमें हरि नाम करते करते भगवान से प्रेम प्राप्त करना है तो 4 चीजें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। कौन सी 4 चीजें मंदाकिनी माता जी, याद है क्या आपको? कल कौन आया था माताओं में? प्रतिजी माता जी,
तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने आप को नीचा समझना है, वृक्ष से भी सहिष्णु, है ना, सदैव दूसरों को मान देना और अपने मान की कामना नहीं रखना। तो ये चीजें होती है। तो ये चीजें हम जब सुनते हैं क्लास, तो हमें भली भांति कुछ चीजों को ग्रहण करना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ये हमारे भक्ति के मूल प्रिंसिपल हैं। तो इसी प्रकार से पुरुष अवतार हैं, है ना, किस प्रकार भगवान इस सृष्टि से अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता 9.4 में इस प्रकार की गई है, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थित। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद काफी जगह ये श्लोक बोलते हैं। मया तदम इदम सर्वम, परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। अव्यक्त मतलब, अव्यक्त का अर्थ क्या है? जो हम देख नहीं सकते, और मूर्ति मतलब रूप। तो भगवान का एक ऐसा रूप है जो हम नहीं देख सकते। वो क्या है? वो भगवान का अव्यक्त रूप है, या हम उसे निर्विशेष रूप बोल सकते हैं, या निराकार रूप बोल सकते हैं। कैसा रूप है? रूप तो है लेकिन हमें दिखता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये सब कुछ भगवान कह रहे हैं, ये पूरा जगत जो है ना, ये मेरे अव्यक्त रूप में स्थित है। तो एक ही हुआ नहीं हुआ भगवान से, एक ही तो हुआ, भगवान के अव्यक्त रूप में पूरा जगत स्थित है। तो भगवान से एक ही हुआ है जगत, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं उस जगत में नहीं है। तो वो कौन सा रूप है? वो आदि रूप है। तो दो रूप हुए नहीं हुए? एक अव्यक्त रूप हुआ, एक ओरिजिनल रूप हुआ। तो ओरिजिनल रूप कौन है? भगवान गोविंद है। तो गोविंद इस जगत में नहीं है, लेकिन उनका अव्यक्त रूप इस जगत में है, और वो ही जगत है। समझ रहे हैं बात को? हमने क्या देखा था? अनंतम अशेषम, क्या श्लोक है? अनादि अच्युतम अद्वैतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के कितने रूप हैं? अनंत रूप है। तो एक कौन सा रूप है? एक अव्यक्त रूप भी उनका है। देखिए, अगर हम ऐसा बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, तो नहीं है बोलने में भी भगवान को तो लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? तो इसका मतलब भगवान तो रूप है ही ना। तो जो रूप नहीं है वो भी उनका ही एक व्यक्तित्व का, एक व्यक्तित्व का वो है, क्या कहते हैं, फैसेट बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, पहलू है। तो भगवान के व्यक्तित्व का पहलू क्या है? उनका निराकार रूप, वो भी एक पहलू है, गलत नहीं है, क्योंकि भगवान के अव्यक्त रूप में पूरा जगत स्थित है। अब आगे क्या कह रहे हैं? मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके पहलू का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वह अव्यक्त मूर्ति है। सीमित इंद्रियां मतलब हम अपनी इंद्रियों से उस रूप को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उस रूप को क्या कहते हैं? अव्यक्त रूप है। अतएव वे अव्यक्त मूर्ति हैं, और इस अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। तो ये सृष्टि किससे बनती है? भगवान के अव्यक्त रूप से। तो जो कह रहे हैं ना कि मैंने ही सब कुछ बनाया, तो ये भगवान की अव्यक्त रूप ने बनाया है। और ये अव्यक्त रूप क्या है? ये अव्यक्त रूप कहां से आया? भगवान की जो अंग कांति है वो क्या है? भगवान का अव्यक्त रूप है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? दिखता नहीं है, भगवान की कांति से जो, भगवान के अंग से जो कांति निकल रही है, वो ही भगवान का अव्यक्त रूप है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो सब कुछ बना रहा है ना। प्रभु जी आप बैठिए, वहीं बैठ जाइए, कोई बात नहीं। सबको डिस्टरबेंस होता है, तो लोगों को डिस्टरबेंस होना भी सही नहीं है। आप बैठिए वहीं पे, गुरु मिल जाए तो सब डिस्टर्ब दूर हो जाते हैं। बराबर है, लेकिन वहां से प्रणाम कर लीजिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण है, कृष्ण को प्रणाम कर लीजिए। कहाँ पे थे हम? हाँ, अव्यक्त। तो भगवान की जो अंग कांति है उससे ही जगत बनता है, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ये जगत का निर्माण कौन कर रहा है? ब्रह्म ज्योति। ये जगत में जितनी भी हम विविधताएं देख रहे हैं, ये सब विविधताएं कहां से आई है?
क्या कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म ज्योति से। बहुत अच्छा श्लोक है, वरना इसमें ब्रह्म संहिता में, जिसमें ब्रह्म ज्योति का वर्णन है। वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। अशेष अद्भुतम अशेष भूतम ओ गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। नहीं, ये तो महाविष्णु के लिए है। ठीक है, जब मिल जाए तब बता दीजिएगा। अथवा दूसरे शब्दों में सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है और ये सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जगत कृष्ण का ही रूप है, लेकिन फिर भी जो आदि भगवान है, जो आदि भगवान का रूप है कृष्ण है, वो इस जगत से अलग है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि सब कुछ मेरे में ही है। सब कुछ मेरे में मतलब भगवान के अव्यक्त रूप में है, लेकिन फिर भी मैं उनमें नहीं हूं। मतलब कौन नहीं है? भगवान का ओरिजिनल रूप है, वो इसमें नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप या पहलू पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक पहलू है। मतलब कहने का मतलब देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। एक निर्विशेषवादी, वो भगवान के ये जो मनुष्य जैसा रूप है उसको स्वीकार नहीं करते। वो किसको स्वीकार करते हैं? खाली एक ही रूप को स्वीकार करते हैं। क्या? जिसका कोई रूप नहीं है। समझ रहे हैं बात को? उनका पॉइंट क्या है? वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जगत में जब कोई भी व्यक्ति आता है, इसका मतलब उसकी सृष्टि होती है। तो जिस व्यक्ति की सृष्टि हो गई वो भगवान कैसे हुए? तो उनका मतलब ये कि जो राम है, कृष्णा है, भगवान नरसिंहदेव हैं, वामन देव हैं, ये सब कैसे आते हैं? ये तो जगत के रूप में आते हैं, जगत में आते हैं ये लोग। तो ये एक शिष्ट रूप में आ रहे ना, एक व्यक्ति के रूप में आ रहे, तो ये कैसे भगवान हुए? इसका मतलब ये जिनके यहाँ से आए हैं वो भगवान हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये निर्विशेष से आए हैं। ये निर्विशेष ब्रह्म से ये लोग आए हैं। इसलिए अल्टीमेटली सत्य कौन है? निर्विशेष ब्रह्म। ये सत्य नहीं है, वो ये कह रहे हैं। समझ रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम इस इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियां क्या है? जड़ इंद्रियां हैं। तो जो कुछ भी हम इंद्रियों से देख रहे हैं, जो कुछ भी इंद्रियों से सुन रहे हैं, वो सब कुछ माया है। इसलिए भगवान का रूप भी माया है, भगवान के भक्त भी माया है, भक्ति भी माया है। क्योंकि अल्टीमेटली इस जगत में जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ बन रहा है, सब कुछ सृष्ट होता है, सब हर एक चीज की सृष्टि हो रही है इस जगत में। लेकिन जो अजन्मा है उसकी सृष्टि तो होती नहीं। तो अजन्मा कौन है? वो जिसका कोई रूप नहीं है। अगर वो रूप ले रहा है, मतलब सृष्टि हो रही है रूप की, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? जो व्यक्ति सब जगह है उसका एक रूप कैसे हो सकता है? ब्रह्म कहां पे है? सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म। ब्रह्म कहां पे है? सर्वव्यापी है, सब जगह ब्रह्म है, सभी जगह है। तो एक जगह कैसे हो सकता है? भाई हम तो भगवान के रूप को मान रहे हैं ना। तो भगवान का रूप मतलब वो एक 6 फुट के, 7 फुट के, 8 फुट के जब भी आएंगे एक व्यक्ति होंगे ना, वो उसी को तो हम पूजा कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो सब जगह है, वो एक जगह, खाली एक जगह पे आप उसको एक जगह पे सीमित क्यों कर रहे हैं? वो तो सब जगह है। आप उसको एक शरीर में क्यों बांध रहे हैं? वो ये बोलते हैं कि एक शरीर में उसको लिमिट क्यों बना रहे हैं, उसको लिमिटेशन क्यों डाल रहे हैं? वो तो सब जगह है। ये उनकी बात है। मतलब वो निर्विशेष रूप को ही जोर देते हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो दोनों रूपों को मानते हैं। कौन से? भगवान का निर्विशेष रूप भी है और भगवान का ओरिजिनल रूप भी है। लेकिन वो ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? ओरिजिनल रूप पे देते हैं। और वो लोग ओरिजिनल रूप को मानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान के दर्शन, भगवान सत्य को ढूंढना ही नहीं चाहते। वो जो व्यक्ति वास्तव में सत्य को ढूंढना चाहेगा, परम सत्य की ढूंढेगा, तो दोनों रूपों में भगवान को देखेगा। क्यों भाई एक रूप में क्यों देखें? क्यों एक ही चीज मान रहे हो, दूसरी क्यों नहीं मान रहे? भाई मान लीजिए हजूर प्रभु अपनी बड़ाई सुने, कभी कभी गलती करे तो बुराई भी तो सुनना चाहिए ना। तो ही तो व्यक्ति होता है। एक ही चीज सुनेंगे क्या? तो हर एक व्यक्ति में दो पहलू होते, तो ही तो परम सत्य बनता है। अगर वो सबसे बड़े हैं तो सबसे छोटे भी होने चाहिए, और अगर उनका रूप नहीं है तो उनका रूप भी होना चाहिए, तो ही तो परम सत्य होंगे।
परम सत्य में एक ही अवधारणा को क्यों ला रहे हो? खाली उनका रूप नहीं है। वो मंदिर नहीं जाएंगे निर्विशेषवादी, वो मंदिर नहीं जाते। बोले भगवान तो सब जगह, मंदिर में क्यों जाए? तो उनसे पूछा जाए कि भगवान जब सब जगह तो मंदिर में क्यों नहीं है? तो मंदिर क्यों नहीं जाता? आप जाता थे, भगवान के दर्शन भी नहीं करना चाहते। अरे जब भगवान सब जगह तो मूर्ति में भी होंगे ना, तो क्यों नहीं दर्शन कर रहे हो? तो इसलिए अल्टीमेटली वो इतना ज्यादा भगवान से द्वेष करते कि भगवान को देखना ही नहीं चाहते। तो दो प्रकार के नास्तिक लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, खुलेआम बोलते हैं हम नास्तिक, हम मानते ही नहीं है। दूसरे वो होते हैं जो खुलेआम नहीं बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं? भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान की आंखें नहीं है, भगवान के कान नहीं है, भगवान के नाक नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि भगवान लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। तो एक व्यक्ति डायरेक्टली भगवान के अस्तित्व को मार रहा है और एक व्यक्ति उन्हें अंधा, गूंगा, लंगड़ा बोल के मार रहा है। दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। तो ये झगड़ा जो निर्विशेषवादी का है और ये भगवान के वैष्णव भक्तों का है, ये कब से चला आ रहा है? कितने सालों से चला आ रहा है? अनादि अनादि काल से चला आ रहा है। ये दोनों चीजें चली आ रही है ना? जन्म जन्मांतर ये झगड़े चले आ रहे हैं। ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझना चाहिए कि भगवान के दोनों पहलू हैं। निर्विशेष रूप भी है, खुद का ओरिजिनल रूप है, और ओरिजिनल रूप से ही निर्विशेष रूप आता है। ये बात समझनी चाहिए। ये सब इस बात पे बताई जा रही है, आत्मनि आत्मानम आत्मनम, उस पे प्रभुपाद पूरी टीका बता रहे हैं। अंग कांति के कोई रूप नहीं है, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, वही भगवान का अव्यक्त मूर्ति, वही भगवान का अव्यक्त रूप है। आगे बता रहे हैं, भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती है और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं, एक चीज को मत मानिए, दोनों को मानिए। और दोनों में अल्टीमेटली भगवान का रूप ही भारी पड़ता है, उसकी अवधारणा हल्की है। क्योंकि अगर आपको रूप को नहीं भी मानना होगा तो भी ये बोलना पड़ेगा कि भगवान का रूप नहीं है। क्या चीज नहीं है? भगवान का रूप नहीं। तो भी भगवान तो आए ना, तो व्यक्तित्व हुआ नहीं हुआ? ये देखिए, ये समझने के लिए हमें थोड़ी बुद्धि चाहिए। ये चीजें बहुत गहरी हैं। जो ये मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, ये लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत जबरदस्त तपस्या करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायणाय। सन्यास लेने के बाद सन्यासी क्या बन जाता है? नारायण बन जाता है। नारायण कैसे बन जाता है ना? नारायण नहीं बन सकता है, नारायण का दास बनता है, नारायण नहीं बनता है। तो ये बहुत बड़ा इन लोगों का गड़बड़ है। ये लोग एक क्या कहते हैं, ब्लंडर करते हैं, शास्त्र को ढंग से नहीं समझते हैं। ये विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय हैं, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए वापस सुनिए क्या लिखा है। ये विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भक्त क्या करते हैं? शास्त्रों के आधार पर स्वीकार करते हैं, और जो निर्विशेषवादी है शास्त्रों का आधार नहीं स्वीकार करते। और क्या विचार अकल्पनीय है? कौन सा विचार अकल्पनीय है? अकल्पनीय मतलब वो विचार हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या विचार है बताइए? वो ये विचार कि एक व्यक्ति से कैसे पूरा ब्रह्मांड बन रहा है। एक व्यक्ति से एक ब्रह्मांड बन सकता है। अब देखिए, हम शास्त्र की बात मानते हैं इसलिए यहां बैठे हैं। हम क्यों बैठे हैं यहां पे? भागवत में जो लिखा है सही है। जो व्यक्ति भागवत और गीता की बात नहीं मानेगा वो इस बात को मान सकता है कि एक व्यक्ति से पूरा जगत निकल रहा है। अच्छा, अभी हम ये हटा लें शास्त्र, है ना? हम लोग भरूच जाते हैं या इस साइड जाते हैं तो एक नदी आती है नर्मदा, तापी से भी बड़ी है। तापी का ब्रिज तो जल्दी खत्म हो जाता है, नर्मदा बड़ी ब्रिज है। अब आप सोचिए कि नर्मदा नदी कितनी बड़ी नदी है, एक व्यक्ति से कैसे आ सकती है? एक 6 फुट के व्यक्ति से नर्मदा नदी निकल रही है। सोच सकते हैं क्या ऐसा? ये क्या सही लग रहा है क्या आपको? इसमें कुछ आपको लग रहा है कि ये बात सही है? हमारे अंदर से मोबाइल निकल सकता है क्या? है ना?
राम तीर्थ जी के मुख से हजारों मोबाइल निकलते जा रहे हैं। ये बात सही है? पागलपन है? पागलपन है। तो वो लोग बोलते तुम पागल हो, एक व्यक्ति को बोलते हो व्यक्ति से सब निकल रहा है, तुम तो पागल हो। और वास्तव में अकल्पनीय है कैसे एक व्यक्ति से गंगा जी जैसी नदी जो करोड़ों सालों से पानी दिए जा रही है, पानी दिए जा रही है, ऋषिकेश हरिद्वार से लेते हुए बंगाल तक पानी जा रहा है, एक नदी, सिर्फ एक ग्रह में पृथ्वी पे एक नदी है, तो कितनी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्रा है, अमेजोन है, फॉरेन में नाइल है, ऐसी ऐसी नदियां, समुद्र, इतने पहाड़, हिमालय। कभी आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाइए, पहाड़ों को देखते सिर चक्कर खा जाएगा। एक व्यक्ति से आ रहा है, कैसी बातें कर रहे हो भाई? ये व्यक्ति कोई भगवान थोड़ी है, तो सब जगह है भगवान, सब जगह देखो तुम। ये बात अकल्पनीय है, ये बताया जा रहा है। इसलिए हमें इस बात को किस पे मानना चाहिए? शास्त्रों के प्रमाण पे, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि बात नहीं समझ पाएगी कि एक व्यक्ति से सब कुछ आ रहा है और उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। आज मैं भागवत में पढ़ रहा था तो उद्धव जी का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? उद्धव जी को विदुर जी मिलते हैं। तो विदुर जी उद्धव जी को मिलते हैं, तो विदुर जी बोलते हैं कि कुछ भगवान के बारे में बताइए, भगवान है या चले गए? तो उद्धव जी रोने लग गए। रोने के बाद बहुत देरों के बाद, मतलब वो इतने भगवान के महान भक्त थे, भगवान का नाम सुनते रोने लग जाते थे। फिर थोड़ा सा उनको होश आवास, बाह्य होश में आए और उन्होंने कहा कि कृष्ण की बातें और उनकी लीलाएं सुन के, उनकी क्रियाकलाप सुन के मुझे भी खेद पहुंचता है। क्या पहुंचता है? खेद, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता कृष्ण की क्या लीला है। तो उन्होंने श्लोकों में वर्णन किया, तीसरे स्कंद का 3रा अध्याय है, उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण तो अजन्मा है, तो जो व्यक्ति अजन्मा है वो कैसे जन्म ले रहा है? ये चीज मुझे बड़ी खेद दे रही है। क्या दे रही है? बड़ा दुख हो रहा है समझ के, कृष्ण तो अजन्मा है, वो व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता है जो अजन्मा है? दो बातें विरोधाभास हुई नहीं हुई? मान लीजिए कि आपने सब्जी में नमक डाला, तो नमक डालने से सब्जी में कैसा स्वाद आना चाहिए, है ना? नमक जैसा लवण वाला स्वाद आना चाहिए। अब सब्जी में मीठा स्वाद है तो आश्चर्य नहीं होगा। ये सब्जी मीठी बनी कैसे? मैंने तो क्या डाला था? दोनों चीजें विरोध हुई नहीं हुई? तो जो व्यक्ति अजन्मा है वो जन्म कैसे ले रहा है? फिर वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति से कुछ भी नहीं छुप सकता है, वो कंस से क्यों छुप रहे हैं? डर के मारे में। क्यों मथुरा छोड़ के वृंदावन आ गए? उनसे तो कुछ नहीं छुप रहा है, लेकिन वो खुद कंस से छुप रहे हैं। फिर वो कहते हैं सबसे शक्तिशाली वो कृष्ण हैं, वो क्यों मथुरा से डर के मारे भाग द्वारका गए? दो चीजें है नहीं है। अचिंत्य शक्ति है भगवान में, क्या शक्ति नहीं है? तो वो डर के मारे मथुरा से द्वारका क्यों भागे? फिर बता रहे हैं कि क्या उनका ऐश्वर्य है कि अर्जुन के बाण से सभी योद्धा शुद्ध हो गए और कृष्ण को देखते ही सबको मुक्ति मिल गई? कि कैसे है ये व्यक्ति? पहले तो अर्जुन के बाण से जो भी मरा वो शुद्ध हो गया। अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं, तो अर्जुन के बाणों से जो भी मरा वो शुद्ध हो गया। और उसके बाद जब कृष्ण का सुंदर मुख देखा तो सभी को मुक्ति, सभी भगवान के धाम चले गए। ऐसे कैसे हो गया? फिर आखिर में बोलते हैं कि वो 3 के स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? 3 के 3 गुणों के स्वामी हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 3 लोकों के स्वामी हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक, मर्त्य लोक, है ना? 3 पुरुषों के स्वामी हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, शूरदक्षाई विष्णु। 3 शक्तियों के स्वामी हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। 3 देवों के स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बोले इतने स्वामी होने पे भी वो द्वारका में जब खड़े रहते थे ना, विदुर जी जब द्वारका में खड़े रहते थे तो उग्रसेन तो बैठते थे सिंहासन पे और वो नीचे खड़े होके बोलते थे कि आज की समाचार ये है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हैं? वो खुद ऐसे खड़े होते थे कि हे राजन, आज की ये रिपोर्ट है। किसको सुना रहे हैं? उग्रसेन को रिपोर्ट सुना रहे हैं और खुद इतनी चीजों के स्वामी। ये 2 चीजें देख के मुझे बहुत खेद हो रहा है कि कैसे एक व्यक्ति ये सब कर सकता है, और वो भी इतनी परफेक्ट तरीके से करते हैं कि अगर वो एक रिपोर्टर की तरह रिपोर्ट सुना रहे तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही, वो रिपोर्टर ही है वो।
हर एक भूमिका इतनी परफेक्ट वे में निभा रहे हैं कि अगर वो यशोदा माँ के डोरी से डर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भगवान नाटक कर रहे हैं, वो स्वयं डर रहे हैं, वो लड़का स्वयं डर रहा है कृष्ण। तो ये चीज मुझे खेद देता है। तो ये वस्तुएं क्या है, अकल्पनीय हैं, इसलिए हमें शास्त्रों के आधार पे ही मानना पड़ेगा। हम अपनी बुद्धि से समझने जाएंगे तो बुद्धि से समझने पे हम खुद निर्विशेषवादी मायावादी बन जाएंगे। इसीलिए तो इनको कहा गया कि ये लोग शास्त्रों का आधार नहीं लेते हैं, पर्टिकुलरली गीता और भागवत का आधार नहीं लेते ये लोग, और अगर लेंगे भी तो अपने हिसाब से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर देंगे। कहते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है पता है? कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र क्या है? ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। पांच पांडव कौन है? ये पांचों इंद्रियां पांच पांडव हैं। अरे भाई पांच पांडव हुए हैं, कुरुक्षेत्र भी अभी भी है, तो आप क्यों उल्टा मीनिंग ले रहे हो? तो ये शास्त्रों के मीनिंग को मोड़ देते हैं। इसलिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। इनकी बातें सुनना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पे नहीं। तो शुष्क तर्क का अर्थ क्या होता है? वो तर्क जो शास्त्रों के आधार पे नहीं, उसे क्या बोलते हैं? शुष्क तर्क। शुष्क मतलब सूखा, उल्टी सीधी बातें करेंगे, तर्क की बातें करेंगे, लेकिन आधार क्या है? शास्त्र नहीं है, इसे कहते हैं शुष्क तर्क। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतः वे आदि भगवान कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि वे सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। सभी वेद कृष्ण की तरफ, वेदे च रामायण च व, क्या श्लोक है? वेदे च रामायण च व आदावंत चैव च हरि सर्वत्र गीयते। वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, आदि से अंत तक किसका गायन हो रहा है? हरि का ही गायन हो रहा है। लेकिन ये हरि को ढूंढते ही नहीं है, ये है ना। एक राम स्नेही संप्रदाय वाले हैं, राम द्वारा, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? राम द्वारा। सदैव राम का नाम लेंगे लेकिन मंदिर में राम ही नहीं है। दशरथ पुत्र राम को नहीं मानते, ये निराकार राम को मानते हैं। अरे दशरथ जी के बेटे राम हैं, भगवान हैं? नहीं, ये राम नहीं भगवान है। कौन भगवान है? जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं। हम तो उन राम को जानते हैं। तो इतने खतरनाक होते हैं ये लोग, इतने खतरनाक होते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये क्या है? ये सांप है। क्या है ये? सांप है। और आप इनको दूध पिलाओगे तो सांप जहरीला बन जाएगा। उसी प्रकार से इनसे ज्यादा मटर गश्ती करोगे, दोस्ती करोगे, तो आप भी ऐसे बन जाओगे। इसलिए बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग। बातें ऐसी करते हैं लेकिन अल्टीमेटली इनका इनका निष्कर्ष क्या है? भगवान का रूप नहीं है। बहुत खतरनाक लोग हैं। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं। ये अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वो अपने आदि रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। तो हमने कुछ दिनों पहले उदाहरण बताया था, जैसे मान लीजिए ये कागज है। वो लोग क्या कहते हैं? ये कागज को अगर मैं 5 टुकड़े में कर लूंगा तो कागज का रूप बिगड़ गया। सही बात है। कागज का रूप कहाँ रहा? अगर मैंने इसको 5 टुकड़े कर लिए तो कागज का रूप कहाँ कह रहा था? तो वो कह रहे हैं कि जब परम सत्य भगवान सभी रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं, पूरी सृष्टि इन्होंने पूरे जगत के रूप में भगवान है, तो भगवान का रूप कहाँ रह गया? जगत ही तो हो गया भगवान का रूप, सभी लोग भगवान हो गए। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जगत में रूप अपना विस्तारित करके भी वो अपना अलग रूप बनाए रखते हैं। इस बात को नहीं मानते, है ना। देखिए बड़े बड़े योगी होते ना, योगी, वो भी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकते। कितने रूपों में? 9 रूपों में। सौभरी मुनि है, करदम मुनि है। करदम मुनि 9 एक जैसे 9 करदम मुनि बन गए थे। तो योगी भी 9-10 रूप में विस्तार कर सकते। तो भगवान अनेक रूपों में नहीं कर सकते क्या? खुद भगवान ने कितनी शादियां करी थी? भक्तिलता माता जी कितनी शादियां करी थी? 16,108 शादी। 16,108 कृष्ण अपने अलग अलग महल में। नारद जी देखने गए, किसी को देखा तो सुबह सुबह वो क्या कहते हैं, बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ मजाक कर रहे थे। कोई दोपहर को गए तो अपने स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे थे। हर एक ही टाइम पे अलग अलग दिन के समय की लीलाएं चल रही है भगवान के सभी महलों में।
और फिर वो जब अपनी महल सभा में जाते थे तो सब कृष्ण अपने महल से निकलते थे, फिर जैसे ही वो रथ पे बैठते थे तो एक कृष्ण हो जाते थे, फिर सभा में प्रवेश करते थे। कृष्णा इज कृष्णा। यही तो बात है, कृष्ण को समझना। हम नहीं समझ सकते, लेकिन कैसे समझ सकते हैं? गायंती अस्मदादय, श्रवण और कीर्तन की विधि के द्वारा थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारण सागर में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। य काननाव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्तिमवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि मैं वो आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने पूर्ण अंश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं। अब देखिए, अब किसकी बात हो रही है? ये श्लोक का किसकी चर्चा हो रही है? ये पहले जो प्रभुपाद ने टीका बताई, किस पे बताई? सृष्टि और भगवान के संबंध में बता दी, है ना। आत्मनि आत्मानाम आत्मनाम चारों शब्दों पे बता दी। अब ये चर्चा किस पे हो रही है? पुरुष। वो पुरुष कौन है? तो पुरुष अवतार के जो सबसे पहले वो पुरुष है, कौन है? महाविष्णु। तो महाविष्णु की क्या स्थिति बता रहे हैं? वो बता रहे हैं पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं, जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। तो देखिए, ये महाविष्णु है, ये है ना, ये कारण सागर है। ये टेबल क्या है? कारण सागर। एक सागर का नाम है जिसे कहते हैं कारण सागर। उन पे कौन लेटे हुए हैं? महाविष्णु। ये महाविष्णु लेटे लेटे क्या करते हैं? इनके रोम कूपों से क्या निकल रहे हैं? ब्रह्मांड निकल रहे हैं। देख रहे हैं आप? रोम के कूपों से क्या निकलते हैं? और हमारे रोम कूपों से क्या निकलते हैं? पसीने। समझ रहे हैं? देख सकते हैं जीव और भगवान में अंतर देख रहे हैं आप? और हम लोग योग विद्या के द्वारा भगवान बनना चाहते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, है ना। आगे कह रहे हैं योग निद्रा, ऐसी निद्रा जो योग में है। समझ रहे? योग निद्रा मतलब सृष्टि, निद्रा में सृष्टि कर रहे हैं भगवान। किस में सृष्टि कर रहे हैं? निद्रा में। और हम लोग निद्रा में क्या करते हैं? हम खराटे मारते, और निद्रा के अंदर सृष्टि कर रहे हैं। किन किन के तो इतने खतरनाक खराटे होते हैं, वो मशीन लगा के सोते हैं, पता है? उनकी धर्म पत्नी भी उनके पास नहीं रह सकती है, वो इतने जबरदस्त खराटे मारते हैं। तो खराटों की मशीन आती है, तो मशीन लगाता था व्यक्ति सोने के टाइम पे, तो मशीन से खराटा की आवाज क्या है? वो दब जाती है। होते हैं ऐसे खराटे लेने वाले भी हैं। हमें दुख तब होता है जब ट्रेन में जाते हैं और कोई पास में सोते हैं, वो पास वाला खराटे वाला तो गड़बड़ हो जाती है। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती है। कारण सागर की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत तत्व के रूप में की जाती है। तो ये कारण सागर क्या है? ये महत तत्व है। क्या है ये? महत तत्व है। और महत तत्व क्या है वो हम पहले तो सुन ही चुके हैं वहां पे जब हम सुनते थे। इसके एक बार और बताया जा रहा है महत तत्व क्या है। महत तत्व क्या है? जो आध्यात्मिक आकाश के बादल के रूप में होता है और उनकी विविध अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। समझ रहे हैं? ये पूरा आकाश है, ठीक है, पूरा आध्यात्मिक आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई। वो आध्यात्मिक, ये इस आकाश की बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक आकाश है। उस आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में एक बादल है। क्या है? बादल। उस बादल को क्या कहा जाता है? महत तत्व। वो बादल महत तत्व क्या है? वो कारण सागर है। वहां पे भगवान महाविष्णु शयन करते हैं। और वो जो बादल है उसमें क्या है? जितने भी हमारे ब्रह्मांड है उस बादल में हैं। कहाँ पे हैं? वो कारण सागर में तैर रहे हैं। बलून्स होते हैं ना, फुटबॉल कैसे पानी में तैरते हैं, वैसे जितने भी ब्रह्मांड है कहाँ पे तैर रहे हैं? कारण सागर में। तो अभी हम लोग सब कहाँ पे हैं? उस बादल में। और उस कारण सागर में हम सभी ब्रह्मांडों में, हम अलग अलग ब्रह्मांडों में तैर रहे हैं।
समझ गए आप? तो वो बादल बड़ा होता है, आकाश बड़ा होता है? क्या चीज बड़ा होती है? आकाश। तो बादल तो बहुत छोटा, तो ये जो भौतिक जगत का जो ब्रह्मांड है बहुत छोटा है। असली जगत कौन सा है? आध्यात्मिक आकाश, भगवान के धाम, वो असली बड़ा है। और बादल छोटी सी जगह में, हम लोग सब ये भौतिक ब्रह्मांड में स्थित हैं। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है, और वो महत्त्व बादल है। तो आध्यात्मिक आकाश मतलब कौन सा? व्यक्तिगत किरण, मतलब कौन सी? ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति, जितना भी आध्यात्मिक आकाश है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति का विस्तार है। ये ब्रह्म ज्योति कहां से निकल रही है? भगवान का गोलोक धाम वृंदावन, गोलोक वृंदावन से जो ऊपर है, वो वृंदावन से उनके शरीर से आकाश, शरीर से ज्योति निकल रही है, चमक निकल रही है। वो चमक पूरे आध्यात्मिक आकाश में फैला हुआ है। उस आकाश को आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। ब्रह्म संहिता बुक में बहुत अच्छी तरह वर्णन है ये सब चीजें। तो अगर आपके पास ब्रह्म संहिता बुक नहीं है तो ले लीजिए, बहुत ही अद्भुत बुक है। प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तकें बहुत, उनमें जानकारी हमें सब पढ़नी चाहिए कायदे में। तो एक्चुअल में सिस्टम तो ये कि सब छोटी बुक पढ़ लें, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु, उसके बाद भगवत गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। वे लेटे रहते हैं और अपनी श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा, शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं, तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसा कि भगवत गीता 9.7 में पुष्टि हुई है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष बात देखिए, जो भी ये स्टेटमेंट देते हैं ना, उसके बाद एक श्लोक लिख देते हैं। ये श्लोक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चले कि कितनी बात प्रामाणिक है। और आप किसी से भी आध्यात्म के बारे में कोई भी तथाकथित व्यक्ति से चर्चा करोगे, वो श्लोक बता ही नहीं पाएगा, वो ये नहीं बता पाएगा किस शास्त्र से है। इसलिए हमें गीता और भागवत में स्टडी करना चाहिए। यहाँ पे कितने लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे, शायद बीए बीकॉम जो भी किया होगा उस समय में, कुछ तो किया होगा। कितनी किताबें रटी होगी हमने, सुबह सुबह उठ के क्या पागल थे, कितना रटते थे, पढ़ते थे। तो क्या गीता और भागवत को नहीं पढ़ सकते हैं? अब पढ़ लो भाई, अब पढ़ लो। इतनी जानकारी है गीता भागवत में, पूरे वेद का संपूर्ण ज्ञान गीता और भागवत में। 2 ग्रंथ अपने आप में काफी है, सब कुछ आ गया इनमें। इनमें हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे वकील लोग कैसे केस लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, दफा 320, 302, ऐसे हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। 9.4 में ये कहा है, 10.3 में ये कहा है, ऐसे बोलना चाहिए। माय लॉर्ड 10.4 में ये लिखा है ऐसे बोलना चाहिए हमें। 7.3 में ये लिखा है, ऐसे हमारी, ऐसा होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि एक ऐसी क्लास चालू करें जो हमारे भक्त लोग हैं, उनके जवान बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है, या जो 18, 19, 20 साल की उम्र में युवक युवती, एक ऐसी क्लास शुरू करने का हमारा प्रोग्राम है। ये युवक युवतियों को संभालना बहुत बड़ी बात है ना। हम तो भक्त बन गए, हमारे बच्चे जो जवान हैं 19, 20, 21, 22 साल में, क्योंकि ये उम्र बड़ी खतरनाक उम्र है ये। इस उम्र में अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाए ना, तो उसका जीवन स्वर्ण सोने जैसा हो जाएगा, है ना। कल हमारे एक भक्त ने बहुत ही चिंता वाली बात बोली, जिससे मुझे बहुत चिंता हो गई। वो भक्त ने हमें ये बात बोली कि प्रभु जी, मेरा बेटा जब स्कूल में पढ़ता था तब उसने मुझे धोती पहनना सिखाया, आज से 10 साल पहले। क्या बोला उन्होंने? कि उसने मुझे धोती पहनना सिखाया आज से 10 साल पहले, और आज वो व्यक्ति कॉलेज में जाना लग गया, तो वो मुझे बोलता है कि ये गीता ने किसने लिखी, इसका कोई प्रमाण है नहीं है, सही है गलत है, ये बताइए। ये व्यक्ति बच्चे बड़े होने के बाद स्कूल कॉलेज में उल्टे सीधे लोगों की संगत करने के बाद उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है। वो ये बात बोला, क्या जबरदस्त बात। क्या लिखा है, ये सही है गलत है, किसने कहा है, क्या प्रमाण है। तो इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि हमें ऐसे बच्चे जो हमारे भक्त के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसी क्लासेस रखनी पड़ेगी जिसमें हम उनको बुलाएं। आजकल जैसे नई शादियां, काफ़ी हमारे भक्तों के बच्चों की नई नई शादियां हो रही है, पति पत्नी आए, इस प्रकार के लोग आए जो समझे गीता और भागवत के विज्ञान को समझे, क्योंकि विज्ञान है, ये विज्ञान है, समझना पड़ेगा इसे। ये कोई खाली सेंटिमेंटल नहीं है, खाली
भावनाएं नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसा कि भगवत गीता 9.7 में पुष्टि हुई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पशय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि हम। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, अब उस पे बोल रहे हैं कल्पे कल्पे। ये कल्प मतलब क्या हो गया? ये जो कल्प की बात हुई है, ब्रह्मा की आयु 100 साल की जब समाप्त होती है, तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है। तो प्रकृति का हमने क्या समझा था? प्रधान, याद है? अब इसका मतलब नहीं कि भगवान के दिव्य रूप के पेट में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान की शक्ति प्रधान में प्रवेश कर गई। तो प्रधान भी क्या है? शक्ति होने के कारण भगवान से अभिन्न है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए, जब कोई चीजें भगवान में प्रवेश कर जाए तो इसका मतलब नहीं कि भगवान के पेट में, तो पेट में भी प्रवेश कर जाती है। यशोदा माँ को मुंह खोला था, भगवान ने 2 बार अपने मुख खोले और दोनों बार यशोदा माँ के सामने खोले, और दोनों टाइम यशोदा माँ ने कहा, देखा मुख में सभी ब्रह्मांड है ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो उनके शरीर में सब कुछ है, लेकिन एक तरह से है भी नहीं। तो ये बहुत ही दिव्य वस्तु है। कृष्ण बड़े कौतुकी हैं, वेरी फनी एंड वेरी ट्रिकी। बहुत ट्रिकी है, बहुत तेज है कृष्ण। थोड़ी सी भी चालाकी करेंगे ना, आपको कहां से कहां फेंक देंगे पता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, प्रभु जी आज सेवा में मैं नहीं आ पाया, मुझे बहुत काम है। अब वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, काम नहीं है लेकिन सेवा में आना नहीं था। तो कृष्ण उसे दिन भर ऐसे काम में लगाएंगे कि उसका दिन भर उस काम में निकाल देंगे, बेटा ले खुद बता क्या काम है। तो कृष्ण से चालाकी नहीं करना चाहिए, बाकी किसी से भी कर लो। द्यूतम छले तामस्मि, भगवान कहते हैं सभी प्रकार के जुओं में मैं सबसे बड़ा द्यूत हूं, मैं सबसे बड़ा छलिया हूं मैं। कौतुकी। मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है, और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष ये है कि ये सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे राम। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है भागवतम के। आज का श्लोक भी कितना सुंदर श्लोक है ना। स्वयं सृष्टि कर रहे हैं, अपने आप में कर रहे हैं, अपने द्वारा कर रहे हैं, अपने को ही बना रहे हैं। तो ये सब श्लोक भागवतम के हमें नियमित रूप से कुछ समय अध्ययन करना चाहिए घर पे। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद